नमस्कार प्रिय बच्चों। पूर्व में हमने सिंधु घाटी सभ्यता पाठ के अंतर्गत भारत में आर्यों का आना और सिंधु घाटी सभ्यता का आर्य संस्कृति से भी प्राचीन होने के बारे में पढ़ा। आज हम प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, ये देखिए, जो प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण, इनके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज से पहले ही समझा जाता था कि हमारे पास भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्राय इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। जैसा कि बेटा मैंने बताया कि जब तक सिंधु घाटी सभ्यता का उत्खनन नहीं हुआ था तब तक हम यही मानते थे कि वैदिक संस्कृति या आर्य जो संस्कृति है वही भारत की प्राचीनतम संस्कृति है। लेकिन उत्खनन के बाद हमारी सोच में परिवर्तन आया है। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथों को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। कहने का मतलब जो वैदिक ग्रंथ है वो लिखित दस्तावेज के रूप में अगर हम देखें तो वो प्राचीनतम उपलब्ध लिखित दस्तावेज है हमारे पास। लेकिन भारत की प्राचीन संस्कृति जो है सिंधु घाटी सभ्यता है। मैक्स मुलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया शब्द कहा है। ठीक है। भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लेकर आए जिससे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट हैं। बेटा, अवेस्ता जो है वो ईरानी आर्यों का धर्म ग्रंथ है। ईरानी आर्यों की जो संपूर्ण जानकारी हमें अवेस्ता से मिलती है और आर्यों के बारे में माना जाता है कि भारत उनका मूल स्थान नहीं था। वे मध्य एशिया से हमारे यहाँ आए, भारत में आए और भारत भूमि पर उन्होंने आर्य संस्कृति का विकास किया। और इनके जो प्राचीनतम ग्रंथ हैं वो वेद हैं और वेदों को हम ये मानते हैं कि वो ब्रह्मा के द्वारा उनकी सृष्टि हुई है, ब्रह्मा के द्वारा उनकी रचना हुई है। तो आइए हम वेदों के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, वेद, बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। मतलब ये माना गया है कि वेद जो है वो लिखित रूप में हमें ईश्वर से मिले हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, वेद शब्द की उत्पत्ति हुई है विद धातु से, जिसका तात्पर्य होता है जानना। अतः वेद का सीधा सीधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। अतः वेद का अर्थ हो गया ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा न देव मंदिर। वैदिक युग में आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व के में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। मतलब वैदिक जो आर्य थे वो जीवन के प्रति आशावादिता का दृष्टिकोण रखते थे और मृत्यु के बाद जीवन की कल्पना नहीं करते थे। वो अपने जीवन को आनंद से जीने में विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से वैदिक कार्यों की जानकारी हमें वेदों से मिलती है। आप इसको ढंग से पढ़ करके मुख्य बिंदुओं को आप इसमें से कक्षा कार्य अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।